शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें अल्लाह आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे। तो जी व्यूवर्स, सुबह का टाइम है, मैंने ये झाड़ू वगैरह सारा कुछ लगा लिया है और झाड़ू वगैरह लगा लिया, बर्तन वगैरह धो लिए। तो यहाँ पे हो गया टाइम सुबह के खाने का। मैंने सुबह का खाना तो काफ़ी देर का बनाया हुआ है, लेकिन इशफाक साहब खाने के लिए अब बैठे हैं। तो ये इधर मैंने कपड़े वगैरह भी धो के फैला दिए हैं। इशफाक साहब कुछ काम में मसरूफ़ थे, इसलिए अब खाना खा रहे हैं। इधर इशफाक साहब ने मिट्टी को अच्छी तरह प्रेस करके उसके ऊपर पानी छिड़कना शुरू कर दिया था। तो अब हुए हैं काम काज से फारग, तो इधर खाना शुरू कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम इशफाक साहब। वालेकुम सलाम। क्या खाए जा रहे हो? मुझे चाय के साथ रोटी खा रहा हूँ। ठीक 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 हो गया। तो जी इशफाक साहब खाना खा रहे हैं, फीज़ान बेटा जो अपने काम को लगा हुआ है। तो मैंने इधर घर का कामकाज कुछ कर लिया है, कुछ मेरा कामकाज करने वाला पड़ा हुआ था। इशफाक साहब की आज फिर मोटरसाइकिल ख़राब हुई है। इशफाक साहब आपकी मोटरसाइकिल को क्या हो गया दोबारा फिर? वो मेरी मोटरसाइकिल कल मैं जब वापसी आ रहा था तो रास्ते में उसने एक झटका लिया और उसके बाद फिर स्टार्ट ही नहीं हुई। अल्लाह जाने उसकी कॉइल सड़ गई है या फिर और कोई मसला है। तो आप मोटरसाइकिल ठीक करवाने जाओगे या फेरी पे जाओगे? हाँ, मोटरसाइकिल ठीक करवाऊंगा तो फिर ही काम पर जा होगा, वैसे तो नहीं ना। ठीक हो गया। तो जी व्यूवर्स, घर के दूसरे इसके साथ ही घर के करते हैं दूसरे कामकाज और आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो जी यहाँ पे इशफाक साहब ने आज दोबारा फिर पंखा खोल लिया है। पंखा स्टेबलाइजर वगैरह इसका चेंज करके इसे चलाया था। स्टेबलाइजर क्या बोलते हैं इसके? कंपेस्टर, सॉरी कंपेस्टर इसका चेंज किया था, इसे चलाया, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा सा चला नहीं। तो आज इलेक्ट्रिशियन वाले ने बोला कि आप ना पंखा ऐसा करें, तार के मेरे पास ले आए। तो इशफाक साहब यहाँ पंखा खोल के बैठे हैं। अब इसके पर वगैरह लैदा करेंगे और इसे लेके जाएंगे इलेक्ट्रिशियन बिजली वाले के पास, तो वो ही सही तरह से इसे ठीक करेगा। पहले तो कह रहे थे कि इसका शायद वो जो क्या कंप्रेसर है, वो इसका ना जो इसकी वाट का था वो नहीं लगा है ना। मुझे तो लगता है इसका वही कंप्रेसर का ही मसला है ना। वो जो तारा है वो ज़्यादा वाट का था, जो लगाया ये कम वाट का, इसलिए ये आहिस्ता आहिस्ता चलता है। अगर इसमें कोई और ख़राबी होती तो ये चलता ही ना है ना। तो अब ये तार के शहर लेके जाओगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी यहाँ पे मैंने ना, तो जी यहाँ पे हो गया है शाम का वक्त, तकरीबन शाम के 4 बज चुके हैं। तो मैंने इतना ज़्यादा सोचा कि यार क्या बनाऊँ, सालन में क्या बनाऊँ। तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपने आलू नहीं खाने। तो मैंने सोचा कि हर सब्जी में तो आलू पड़ते हैं, तो इसलिए मैंने ना आज मूंग और मसूर की दाल पकाने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैंने इधर पतीली धो के इसमें पानी डाल के नमक डाल के पकने के लिए रख दिया। थोड़ा सा इधर पानी भी गर्म हो जाएगा, तो इधर मैं थोड़ी सी दाल चुन लेती हूँ। दाल में जो भी होगा इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो जी व्यूअर्स, आज 15 अगस्त है। तो माशाल्लाह दिन भी काफी अच्छा रहा है। आज ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धूप भी काफी ज्यादा है बाहर, अभी बच्चे खेलने के लिए आए नहीं है, तो हवा भी चल रही है, जिसकी वजह से ना गर्मी का एहसास नहीं हो रहा। नहीं तो कल और परसों बहुत ज्यादा गर्मी थी। इशफाक साहब दरवाजा बंद कर दो। ये ना आग नहीं जल रही, आग को हवा लग रही है, दरवाजा बंद कर दें इसलिए मैंने बोला है। नहीं वो नहीं जी, मैंने दाल अच्छी से चुन ली है। चुनने के बाद इसको मैंने सवार के रख लिया है। अब इसमें पानी में डाल देती हूँ दाल। थोड़ा पानी पकना शुरू, दाल पकना शुरू होगी ना, फिर इसमें हल्दी और मिर्च डालेंगे। अगर पहले डाल दी तो पानी को बहाल आ जाता है, नमक मिर्च जो है ना ऊपर आके लग जाती है। तो जी इसको मैं ना छुरी देखती हूँ, छुरी कहाँ है। तो जी मैंने वो बर्तन वगैरह भी धो के 2-4 रख दिए हैं, इधर धोने वाले पड़े हुए थे जब मैं आई थी।
आय हाय! तो मैंने सोचा कि जल्दी से बर्तन धो दूँ, तो फ़िज़ान बेटा जो है ना उसको थोड़ी खाँसी हुई है, साथ में गला ख़राब है, तो फ़िज़ान बेटा जो है ना आज बहुत लेट सोया था, तकरीबन ढाई 3 बजे के करीब सोया दोपहर में। तो फ़िज़ान बेटा अभी कमरे में सोया हुआ है, तो उसे भी देखते हैं कि उसने छी वग़ैरह तो नहीं किया हुआ। तो जी फ़िज़ान बेटा भी सोया हुआ है, पंखा भी चल रहा है, लेकिन ना फिर भी मक्खियाँ जो है ना वो नहीं जान छोड़ती। फ़िज़ान बेटे तो कई दफ़ा मैं बोलूँगी फ़िज़ान बेटा मुँह से मक्खियाँ उड़ाया करें, तो लेकिन फ़िज़ान बेटे को ना पता नहीं चलता अभी। अब तो ख़ैर वो सोया हुआ है, तो इधर मैंने सोचा कि जल्दी से मैंने रख दिए दाल पकने के लिए। थोड़ा सा दरवाज़ा बंद कर दो, दरवाज़े की वजह तो ना आग बुझ गई है। तो साथ में मैंने सोचा कि प्याज काट लूँ, और जो आग मैंने जला के उस पे रखी थी हांडी पकने के लिए, आग मेरी हो गई है बंद, तो अब जल्दी से ना ऊपर से हांडी उठाती हूँ, दोबारा से ना आग जलाती हूँ। बिस्मिल्लाह। छुरी जो है वो भी अच्छे तरीके से थैले पे चल नहीं रही, थापियाँ वगैरह है नहीं, बारिशों की वजह से थापियाँ लोग बहुत ज्यादा कम बना रहे हैं। मैंने 2-4 दफा पता भी किया लेकिन नहीं मिली। कल मैंने इशफाक से बोला था कि इशफाक साहब आप थापियाँ लें, तो इशफाक साहब ने कहा कि बेगम साहबा मैं नहीं जाऊंगा, आप खुद ही पता कल। इस वजह से थापियाँ नहीं है, अगर थापियाँ हो ना तो फिर आग आसानी से जल जाती है। अब थोड़ा सा मैंने ना थोड़ा काट के चूल्हे में रखा है, तो चलो इससे पहले भी मैंने इस पे तेल डाला था फिर आग जलाई, लेकिन पहले भी मैंने ना तेल डाल के आग जलाई थी तो आग फिर भी बुझ गई। अब मैंने ना थैला काट के इसके फेंका है, डाला है, अब तो इंशाल्लाह आग जलेगी। चलो जी, पहले भी मैंने इसके ऊपर ना काला तेल डाला था, वो आग बुझ गई, लेकिन अब मैंने ना थैला काट के ना इसके ऊपर रखा है, अब इंशाल्लाह आग जलेगी। अब दरवाजा भी बाहर वाला बंद कर दिया है, पहले इशफाक साहब ने दरवाजा भी बाहर वाला खोल दिया था, जिसकी वजह से ना हवा बहुत ज्यादा तेज थी, इस वजह से आग बुझ गई। अब भी हवा चल रही है ना, चलो एक तो शुक्र अल्लाह पाक का कि चलो हवा चल रही है, थोड़ा मौसम शदीद गर्मी है, फिर भी चलो ठंडी ठंडी हवा थोड़ी बहुत ही मौसम को बेहतर कर देती है। तो जी यहाँ पे मैंने ना प्याज को अच्छी तरह से छील लिया है, छीलने के बाद अब मैं करूंगी इसको अच्छी तरह वॉश। प्याज को ना काट के डाल देती हूँ, साथ में नमक और हल्दी भी डालेंगे। छोटे छोटा सा प्याज इशफाक साहब ने इधर बस्ती से लिया था, वैसे हांडी तो इसकी बहुत अच्छी बनती है। असर की अजान भी हो रही है, इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह से। है तो जी व्यूअर्स, हमने शुरू से ना गैस ही इस्तेमाल की है, मैंने अपनी जिंदगी के 20-22 साल ना गैस इस्तेमाल की है। जब मेरी शादी हुई ना तब से मैंने ये लकड़ियाँ जलानी शुरू की है, तब भी इशफाक साहब ना मुझे सिलेंडर वगैरह भरवा देते थे। हमारे यहाँ तो शुरू से ना गैस ही लगी हुई थी, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो वहाँ पे गैस नहीं थी, तो वहाँ पे इशफाक साहब ना मुझे सिलेंडर भरा देते थे। तो जब हमारी खानादारी स्कूल में हुआ करती थी ना, तो हम लेके जाया करते थे, कोई बच्चा, वो होती थी छोटे छोटे से चूल्हे, उसमें ना रुई की बत्तियां बना के डाली जाती, उसमें मिट्टी का तेल डाला जाता था, तो वो फिर आग जलती थी, उस पे खाना बना के ना फिर अपने टीचर को दिखाया करते थे। खानादारी का उसे हम कहते थे कि हमारी आज खानादारी है, खानादारी। उसमें हम दही भल्ले बना के, चावल बना के और भी बहुत कुछ बना के ना टीचर को दिखाया करते थे। तो हम लेके जाया करते थे साथ में वो चूल्हे, बत्ती वाले चूल्हे। उसमें बत्तियां रुई की बना के डाली होती थी, उसमें मिट्टी का तेल डाला हुआ होता था। वो चूल्हा होता था लोहे या स्टील का, तो वो बहुत अच्छे से ना आस पास आग जला करती थी, उसके ऊपर चूल्हा, उसके ऊपर तवा या हांडी रख के ना बनाया करते थे। ये मैंने हांडी पकने के लिए रख ली, इसमें ये डाल देती हूँ प्याज,
टोकरी और छुरी को अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ। पानी तकरीबन उबलने वाला है। इसमें मैंने नमक तो डाल दिया था। अब मैं इसमें मिर्च और हल्दी डाल दूंगी। मिर्च और हल्दी डाल देते हैं, तो इसको खूब पकाएंगे। तो जी इस शापर में क्या है, तो जी ये लेके आई हूँ बेसन। आटे में मिला के ना इसको गूंदेंगे। और साथ में ये दाल इशफाक साहब और ब्लैक चने लेके आए थे, इसको इंशाल्लाह कल पकने के लिए रखेंगे। कल पकाएंगे इंशाल्लाह काले चने। तो मैंने इसमें थोड़ी सी मिर्च डाल दी है। मिर्च बहुत ज्यादा तेज है, इसमें सब्ज मिर्च वगैरह नहीं मैं डालती, इसमें सिर्फ सिर्फ मिर्च डाल दी है। और इसमें साथ थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। इसको हिला के ना, ये बाल आने के करीब करीब है, इसको हिला के इसके ऊपर दे देती हूँ थाली। तो इनको मैं उठा लेती हूँ। ये मैंने आटा गूंदना, आटे में मैंने ना थोड़ा बेसन मिक्स करना है, वैसे शौकिया तौर से। बेसन पड़ा हुआ था, लोग कहते हैं कि बेसन की रोटी बनाते हैं, तो मैं भी आज ना आटे में थोड़ा बेसन मिक्स करके देखती हूँ कि इसकी रोटी कैसी बनती है। बिस्मिल्लाह। तो जी ये जो सौदा सिर्फ इसको उठा के मैं अंदर रखाती हूँ, इसमें थोड़ा सा गंदम का आटा लेके आती हूँ। तो पानी उबलने वाला है, अगर पानी उबला ना तो नमक मिर्च सब कुछ बाहर आ जाएगा। जी इस आटे और बेसन को ना मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो जी व्यूवर्स, आप भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन ये बेसन और गंदम की रोटी खा लेता है। तो मुझे भी किसी ने बताया था, तो मैंने सोचा चलो आज मैं भी आटा और बेसन मिक्स करके रोटी बना लेती हूँ। तो जी व्यूवर्स, आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए किया करें। अल्लाह पाक हर देश प्रदेश में रहने वाले तमाम मुसलमान भाई की नेक जायज हाजत पूरी करे, सबकी मुश्किलें आसान करे, सबके कारोबार रिज्क इज्जत माल जान में ढेरों ढेर बरकतें दे, सबके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।